जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डिवाइन फेमिनाइन को कौन सी पावर मिलती है, कौन सी ऊर्जा मिलती है और कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, जो कि एक ऑर्डिनरी सोल से डिवाइन फेमिनाइन सोल बन जाती हैं। जब वो इनर वर्क करती हैं, स्पिरिचुअल वर्क करती हैं, उनकी सोल अवेकनिंग होती है, तो रियल में उनको ऊर्जा आती कहाँ से है। क्यों सब कहते हैं कि रियूनियन होगा तो अबंडेंस आएगी, अपॉर्चुनिटी आएगी, विजडम आएगा और स्पिरिचुअलिटी भी दिन दुना रात चौगुना बढ़ती जाएगी। एक्चुअली में ये सब आती कहाँ से हैं और इसका रीज़न क्या है। और सोल मर्जिंग के बाद डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन दोनों के लाइफ में वो जो पावर आती है, वो जो परिवर्तन आता है, होता कैसे है। अभी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे कि उनके साथ क्या होता है, क्या फिज़िकल सिम्टम होते हैं और उनको कैसा फील होता है जब उनकी सोल मर्जिंग होती है, मस्कुलाइन की भी और फेमिनाइन की भी। पर इस वीडियो में मैं ये बताने जा रही हूँ कि उनको ये पावर कहाँ से आती है और कैसे मिलती है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में चेंज आता है। इतने विश्वास के साथ, प्रूफ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ सबके कैसे कह पाते हैं, क्यों कहते हैं कि रियूनियन होता है और ट्विन फ्लेम जर्नी में जब दोनों सोल मर्ज होती है तो बहुत कुछ अचीव करते हैं वह अपनी इस 3D लाइफ में। ये वीडियो पूरा एंड तक सुने और इसमें बहुत जानकारी होगी और जो आपके इस जर्नी के लिए बहुत लाभप्रद होगी और बहुत ही मार्गदर्शन करेगी। आपको स्वयं में समझ में आएगा और परत दर परत जैसे एक चीज़ खुलती जाए, एक रहस्य खुलता जाए, पर्दा उठता जाए जो अभी तक आप नहीं जानते। जैसे कि कोई वृक्ष होता है और उस वृक्ष में फूल आते हैं, फल आते हैं, हम सिर्फ उसके फल को देखते हैं, पर जब कोई उस वृक्ष के जो बीज होती है वृक्ष बनने से पहले वहाँ से उसको रोपा है, लगाया है, सींचा है, तब जो उसको नॉलेज होता है इस वृक्ष के बारे में वो उससे कहीं ज़्यादा होता है जो आम लोग, साधारण लोग सिर्फ और सिर्फ उसका फल या फूल देखते हैं। ऐसे ही ये जर्नी होती है। आप जितना इसके डीप में जाओगे, गहराई में जाओगे, उतनी ही आपको स्पिरिचुअलिटी, योग, मेडिटेशन सब चीज़ों का नॉलेज होता जाएगा। फिर ये भी समझ में आता है कि क्यों मेडिटेशन बोला जाता है, क्यों स्पिरिचुअल वर्क बोला जाता है और क्यों सोल जर्नी बोली जाती है। मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ और जैसा भी आप लोगों को लगे ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा शरीर है, देह है, जो हमें दिखाई देता है, इसके अंदर एक सूक्ष्म बॉडी होती है जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, उसे जीव भी कहते हैं और उसी की मृत्यु होती है और उसी का जन्म होता है। आत्मा न मरती है, आत्मा न जन्म लेती है। सिर्फ जब ये जीव ये मान लेता है कि मैं ही आत्मा हूँ, तब वो उसे मरता हुआ सा प्रतीत होता है और जन्म लेता हुआ सा भी प्रतीत होता है। इस सूक्ष्म शरीर में ही 7 चक्रास होते हैं और जो कि रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक होते हैं। उसी को कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। रूट चक्र में मेरुदंड के नीचे सर्प के आकार में कुंडलिनी शक्ति स्थित रहती है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप कोई साधक हैं, अगर आप कोई योगी हैं, अगर आप कोई तपस्वी हैं और अगर आप कोई बहुत ही भक्त हैं, स्पिरिचुअल हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल निश्चल भगवान के प्रति पूरी तरह से डेडिकेट, मतलब पूरी तरह से जिसको एक भक्त कहा जाता है, इनमें से आप कुछ भी हैं तो आपकी वो शक्ति, कुंडलिनी शक्ति राइज होती है। नहीं तो जो अन्य लोग हैं उनका पूरा जीवन बीत जाता है, उनकी वो कुंडलिनी शक्ति उनके उस रूट चक्र में ही स्थित रहती है और वो अपना पूरा जीवन पूरा कर लेते हैं। पर आप इनमें से कुछ भी हैं तो आपकी शक्ति आपके साधना से, आपके पूर्व जन्म के साधना से, डिवाइन की ब्लेसिंग से, आपके गुरु की कृपा से और आपके खुद के
स्पिरिचुअल वर्क से, इनर वर्क से वो जागृत होती है। जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, मैं मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के सूक्ष्म बॉडी की बात बता रही हूँ। यहाँ पे आप चाहे मैं फेमिनाइन एनर्जी में हो, चाहे मस्कुलाइन एनर्जी में हो, मेल हो, फीमेल हो, कुछ भी हो, किसी भी रिलीजन के हो, ये सब के लिए है और सब पर ये नियम चलता है, सबके साथ ही घटित होता है। तो जब ये कुंडलिनी शक्ति राइज होने लगती है, इनमें से आप कुछ भी कर रहे हैं, जितनी चीज़ मैंने बताई उसमें से आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी आपके साथ हो रहा है, अपने प्रारब्धवश कर्मवश आप किसी भी स्थान सिचुएशन में हैं, तो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति राइज होती है तो वो जो सर्प के आकार का कुंडलिनी मारे हुआ वो कुंडलिनी शक्ति जिसको कहते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है। जब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है तो जिस चक्रास पे वो पहुंचता है, एक के बाद एक क्रम से, वहाँ की शक्तियाँ जागृत होती हैं, वहाँ का तेज आपको प्राप्त होता है, वहाँ की सिद्धियाँ आप रिसीव करने लगते हो। और ये सूक्ष्म जो शरीर होता है ना, वहीं हमारे चक्रास होते हैं। और जो इंद्रियों का आदान प्रदान होता है, जो 10 इंद्रियां और एक मन करके जो 11 बोला जाता है, ये जो तत्व होते हैं ये सब सूक्ष्म शरीर से ही चलते हैं, उन्हीं से सूक्ष्म शरीर बना ही है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां कही जाती हैं और 5 कर्मेंद्रियां कही जाती हैं। तो जैसे जैसे ये ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है ना, वैसे वैसे वो स्थान जागृत होता है। जैसे रूट चक्र में जब पहले जागृत होता है तो जो भी रूट चक्र इनबैलेंस होता है, तो सबसे अधिक लस्ट की, काम वासना की भावना, ये सब चीज़ें, सेक्सुअल एनर्जी का बढ़े रहना और स्थिरता नहीं, मन में किसी भी चीज़ की क्लियरिटी नहीं, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं, अस्थिर रहती हैं, मन इसी तरह से रहता है। पर जैसे ही आपकी इनर वर्क से, आपकी प्रक्रिया से, आपकी साधना से ये जागृत होने लगती है तो सबसे पहले रूट चक्र जागृत होता है। अब रूट चक्र में जो देवता होते हैं वो होते हैं गणेश भगवान। श्री गणेश भगवान रूट चक्र में होते हैं और वहाँ रंग लाल होता है, वहाँ पे 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल रहता है। तो ये उसी तरह होता है जैसे कि किसी अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखी हुई है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, आप जा रहे हो, चले आ रहे हो, जा रहे हो, चले आ रहे हो, पर वो आपके उपयोग की चीज़ें हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है। पर जैसे कोई लाइट जला दे, आप उस कमरे में जा रहे हो और आपके हाथ में कोई टार्च है या कोई लाइट है, तो वो चीज़ आप देख पा रहे हो, फिर वो आपके उपयोग की है, आप उसको अपने उपयोग में ले रहे हो, अपने काम में ले रहे हो, वो आपके ही लिए रखी हुई चीज़ है पर आपको दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ही कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना होता है। जैसे ही आप मेडिटेशन करते हो, साधना करते हो, तो वो ऊर्जा उस स्थान को प्रकाशित करती है। प्रकाशित करना और जागृत करना, और ये जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो जो कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं धीरे धीरे घूमना स्टार्ट करती हैं और वहाँ पे जो देवता होते हैं वो जागृत होते हैं। आपने उन्हें जागृत कर दिया है। अब आपने उस जगह को जागृत किया है, तो जो लाल रंग होता है और उस रंग का जो प्रभाव हमारे जीवन में होता है वो आता है, स्थिर शौर्य आता है, तेज आता है, उत्साह आता है, साहस आता है और बड़ा ही पैशन होता है। लाल रंग खुशियों का प्रतीक है, मंगल कार्यों का प्रतीक है। ये कितना शुभ रंग होता है लाल। पहले तो उस लाल रंग की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है, प्लस जो भगवान की सिद्धि है, श्री गणेश भगवान की, विनायक की जो सिद्धियां हैं वो, और जो ब्लेसिंग है उनकी जो ब्लेसिंग होती है, भगवान का जो कार्य है वो अपनी सिद्धियां नहीं देते, वो अपनी ब्लेसिंग देते हैं। अब भगवान श्री गणेश से जो भी हम ब्लेसिंग चाहते हैं, आपने सिर्फ अपनी कुंडलिनी शक्ति राइज कर ली ना, तो वो रूट चक्र जागृत कर लिया, तो अब वो आपको निरंतर मिलने लगता है। निरंतर मिलने लगता है मतलब आपको हमेशा उस
तार से जुड़े रहना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन मेडिटेशन किया फिर आप 1 महीने नहीं कर रहे हो, आपने एक दिन स्पिरिचुअल वर्क किया फिर आप 4 महीने नहीं कर रहे हो। जो भी कर रहे हो, जो भी इनर वर्क है, जो भी साधना है, वो क्रम से होना चाहिए। आप अगर सिर्फ पूजा ही कर रहे हो और वो बड़ी ही श्रद्धा भाव से भक्त हो, तो वही आपका प्रतिदिन का होना चाहिए, नियम से होना चाहिए। जैसे हर दिन उस जगह जा कर के आपको अपनी हाजिरी लगानी है और अपनी प्रेयर वहाँ पे पहुँचानी है, सेंड करनी है, जो भी दुआ है, प्रार्थना है, तो आप उनके संपर्क में आ जाते हो और उनकी ब्लेसिंग आपको मिलने लगती है। यही क्रम आप पूरे 7 चक्रों तक समझ लीजिए। मैं सिर्फ 7 चक्रों का जो देवता हैं और उनकी जो ब्लेसिंग है आप उसको समझते जाइए। रूट चक्र में श्री गणेश का स्थान रहता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का स्थान रहता है और वो 6 पंखुड़ियों वाला होता है और ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर का होता है और ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो आपका जो फैमिली, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ें जो जीवन जगत के लिए चाहिए, सहजता, सरलता, ये सारी चीज़ आपके लाइफ में बढ़ने लगती है। उसके ऊपर मणिपूरक चक्र होता है। मणिपूरक चक्र में विष्णु भगवान का स्थान होता है और वो पीले रंग का होता है। पीले रंग की ऊर्जा आपके जीवन में, देखिए जब ऑरेंज कलर का ऊर्जा जो भी होता है उसका पॉजिटिव रंग, उसका जो भी शुभ है, उसका जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है ऑरेंज कलर हमारे जीवन से, उसकी प्रभुता आपके जीवन में बढ़ती है, प्लस उनका आशीर्वाद बढ़ता है, उनकी ब्लेसिंग को आप रिसीव करते हो। अब आप और भी अपना मेडिटेशन गहरा करते जा रहे हो, कुंडलिनी शक्ति राइज करते जा रहे हो, तो वो जो सर्प के आकार का होता है वो धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। जिस कमल पर, जिस चक्र पे वो पहुंचता है वो स्थान जागृत होता है, वो कमल की पंखुड़ियां घूमने लगती हैं। इसीलिए सब बोलते हैं कि वहाँ पे सेंसन फील होता है, चाहे वो स्टमक में हो, चाहे नाभि के नीचे हो, हार्ट में हो, फील होता ही है। चींटियाँ जैसे रेंग रही हों वैसा फील होता है। दर्द बहुत होता है, जब बहुत ब्लॉकेजेस रहते हैं ना तो दर्द भी बहुत होता है जब वो जागृत होने को होती है। लूज मोशन शुरू हो जाता है। जिस चक्र पे जहाँ होती है पहले उसका साइड इफेक्ट होता है। सूक्ष्म शरीर का असर हमारे इस 3D जगत का, जो हमारा देह है, पार्थिव शरीर, इसमें उसका असर आता है। तो हमें वो सारी चीज़ें फील होती हैं कि जैसे रूट चक्र की क्लींजिंग होती है ना, तो लूज मोशन होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, पैरों में दर्द होना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाती हैं। ऐसे ही ऊपर के चक्रास में एक एक करके बढ़ता जाता है। मणिपूरक चक्र में विष्णु भगवान का स्थान होता है, तो आप श्री हरि की ब्लेसिंग प्राप्त करते हो और वो इस संसार को चलाने वाले हैं। उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी हैं, संसार को चलाने वाले श्री हरि हैं, पालन करता बोलते हैं उन्हें। तो आपकी सबसे ज़्यादा अगर बढ़ती है, और उनकी अर्धांगिनी है लक्ष्मी। जब ब्रह्मा जी, देखिए सबकी जो अर्धांगिनी है ना, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी की मैं स्टोरी बता रही हूँ, अभी आपको मेडिटेशन मतलब चक्रास, क्योंकि दोनों वीडियो में चक्रास का आया था टॉपिक और उसमें वो डिटेल में बताना बहुत बड़ा हो जाता। चक्रास इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही वो शक्ति है, यही वो ऊर्जा है जिससे ये फेमिनाइन और मस्कुलाइन अपने जीवन को पूरी तरह से चेंज कर पाते हैं। यहीं से वो ब्लेसिंग मिलती है। उनका कार्य है देना, आपका कार्य है उनको जागृत करना, प्रेयर करना, प्रार्थना करना, साधना करना। जितनी कड़ी तपस्या, जितना कड़ा मेडिटेशन, जितनी कड़ा इनर वर्क, उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग आपके सोल रिसीव करती है और वही रिसीव करते करते अंत में मोक्ष को प्राप्त होती है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। आप यहाँ खुद ही अर्धनारीश्वर के रूप में हो, आधी सोल इधर, आधी सोल उधर। तो जो भी अर्ध नारीश्वर वाले जो भी ऊर्जा है, जैसे गणेश हैं तो उनकी रिद्धि सिद्धि, उनकी ब्लेसिंग, ब्रह्मा जी हैं तो सरस्वती, उनका ज्ञान, उनका विजडम, उनकी ब्लेसिंग, श्री हरि हैं तो लक्ष्मी जी, उनका ब्लेसिंग,
लक्ष्मी जी और श्री हरि हैं तो जीवन में भरपूर समृद्धि आती है। और इसीलिए सब बोलते हैं कि जब रियूनियन होता है मतलब चक्रासील हो चुके हैं दोनों चक्र, अभी आपके चक्र अधूरे हैं, जब सोल मर्जिंग होती है तो आप और आपके पार्टनर की सोल एक हुई तो चक्रास की जो एनर्जी है वो मर्ज होती है, क्योंकि आप दोनों चक्रास से ही कनेक्टेड हो। और जिसमें हार्ट चक्र पे तो कंटिन्यू आप हमेशा सिल्वर कोटेड से जुड़े ही रहते, वही एक स्थान है जो ट्विन फ्लेम जुड़े होते हैं, वहीं से एक दूसरे से टेलीपैथिक कनेक्शन और जो अपने भाव होते हैं, जो अपनी एनर्जी होती है सेंड करते हैं, चाहे सेपरेशन हो, नो कांटेक्ट हो, आप इस देश में हो, आपका ट्विन दूसरे देश में है, कंट्रीज अलग हो, स्टेट अलग हो, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ये सोल एक दूसरे से कनेक्ट रहती है हार्ट चक्र पे। अब ये एनर्जी उसके ऊपर उठती है तो हार्ट चक्र पर ही आती है, वहाँ का रंग ग्रीन होता है। और देखिए मणिपूरक चक्र येलो कलर का होता है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, मेडिटेशन में और अधिक मन लगने लगता है। उसके पहले आपको लगाना पड़ता है, अब आपका मन सहज ही लगता है, अब आपको स्पिरिचुअल वर्क में मन लगता है और आपको बहुत सारी चीज़ें रिसीव भी आप करने लगते हैं। मतलब आपको इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है ना कि सुकून आपको समझ में आता है कि हाँ सुकून स्पिरिचुअलिटी में ही है, आध्यात्मिकता में ही है, भगवान की भक्ति में ही है। आपके मन में देखिए दो तरह का चेंज होता है, मन तो सुकून की तरफ जाता है, लेकिन आप अपने जीवन में अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे फाइनेंशियल गेन अचीव करने लगते हो, रिसीव करने लगते हो, क्योंकि अब आप श्री हरि और माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो। आपका बिजनेस बढ़ता है, नई जॉब लगती है, गवर्नमेंट जॉब लगती है, जो कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है वो धीरे धीरे खत्म होती है, ये सच है। और इसके आगे फिर हार्ट चक्र आता है, वहाँ पे साक्षात अर्धनारीश्वर शिव शक्ति महादेव का स्थान है और वही हम दोनों को जोड़े रहता है। वो ग्रीन कलर का होता है और वो प्यार का स्थान है, दिल का स्थान है। यहाँ से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा, चाहे फिजिकल अट्रैक्शन कहो, चाहे मन से कहो, प्रेम की शुद्धता कहो, प्योरिटी कहो, जो कुछ भी प्रेम शब्द है वो हार्ट चक्र में ही है। उस प्रेम से आप साक्षात परमेश्वर को भी प्राप्त कर लेते हो। वो जो मार्ग है ना, वहाँ से आप परमेश्वर को भी प्राप्त कर लेते हो। और वहाँ पे अगर आपने अपने आप को स्थित कर लिया है, अपनी ऊर्जा को, कुंडलिनी शक्ति को, तो जो भक्ति मार्ग होता है, प्रेम मार्ग होता है, जैसे कृष्ण को गोपियाँ प्रेम मार्ग से ही प्राप्त की, मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से ही प्राप्त किया, ज्ञान या मोक्ष से नहीं। मतलब ज्ञान तो सहज आएगा, जब प्रेम है तो ज्ञान आएगा, ज्ञान है तो प्रेम आएगा, पर उसमें अधिकता किसकी है? तो मीरा जी प्रेम, गोपियाँ जो थी प्रेम का ही स्वरूप थी, राधा रानी प्रेम का ही स्वरूप है। तो ये मार्ग है, आपने अपनी ऊर्जा वहाँ एकत्रित कर ली ना, तो सब कुछ मिलने के, क्योंकि अब आपने नीचे से सब कुछ ग्रहण करना, और जितनी निगेटिव चीज़ें हैं, मैं आपको सिर्फ इसमें पॉजिटिव बात बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं, आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें मैं बता रही हूँ, उसके साथ आप उनको अपोजिट कर लो कि वहाँ की जो निगेटिव चीज़ें हैं वो रिलीज होंगी। और जब उस जगह का चक्रास हील होगा तो वहाँ उसी स्थान पर आपका बॉडी में सेंसन फील होता है और प्रॉब्लम भी होती है। ये चक्रास हीलिंग की प्रॉब्लम है तो आप अपने आप वो ठीक भी हो जाता है, कुछ समय के बाद वो ठीक भी हो जाता है। अब एनर्जी ऊपर की तरफ राइज होती है, थ्रोट चक्र में आती है, तो ये स्थान माँ दुर्गा का होता है और इसका कलर स्काई ब्लू होता है। पीस आता है, वाणी में शुद्धता आती है, नरमी आती है, मधुरता आती है, आप बहुत अच्छे से बोल पाते हो। जो कुछ अभी तक आपके मन तक ही रहती है, घुटन जैसा सफोकेशन, जो ये जैसे सफोकेशन वाली आपकी लाइफ है कि आप सब कुछ समझ रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, आपको सही शब्द का चयन ही नहीं कर पा रहे हो, ये सारी निगेटिव चीज़ें रिलीज होती हैं और पॉजिटिव चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो। माँ दुर्गा का, आदि शक्ति का आपको ब्लेसिंग मिलता है। वो साक्षात शक्ति हैं, 18 हाथों वाली दुर्गा जी शेर पे सवार रहती, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में ही परिपूर्ण है। तो वो स्थिति आप प्राप्त करते हो और आप बहुत अच्छा हीलर बन जाते हो। जो भागवत करते हैं, जो मोटिवेशनल वाले होते हैं, जो गुरु होते हैं,
बहुत अच्छे टीचर हैं, शिक्षक हैं और बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं सिर्फ अपनी वाणी से, अपनी शब्द से, तो उनके थ्रोट चक्र पूरी तरह से अवेकन रहते हैं। ये मैंने कहा ना कि कई मार्ग हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की, उसमें एक मार्ग ट्विन फ्लेम जर्नी भी है। तो यहाँ से आपको वो उस रंग का आपको जीवन में असर आएगा और प्लस उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। ये ऊपर के चक्रास हैं। अब आप बहुत ही ज़्यादा विजडम अचीव कर चुके होते हो, जैसे जैसे ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होता जा रहा है, कर चुके होते हो। अब आप अपने आप में परिपूर्ण होते हो, आपकी शक्ति जागृत हो चुकी है, आपकी खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौट आया है। आप हर जगह बड़ी ही शुद्धता से, ईमानदारी से, साहस से, कॉन्फिडेंस से बोल पाते हो, कह पाते हो, खुश हो पाते हो। सारी निगेटिव चीज़ें आपके लाइफ से रिलीज हो रही है, आपकी अंदर से, आपके मन से, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी से सब रिलीज हो रही है। इसके आगे हमारी आत्मा का स्थान है थर्ड आई चक्र पे, और वो इंडिगो ब्लू होता है और वहाँ पे 2 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल होता है। सब पे अलग अलग पंखुड़ियों के कमल के फूल होते हैं और सब पे घूमते हैं। तो वहाँ पे 2 पंखुड़ियों वाला कमल का 10 होता है मणिपूरक चक्र में, 12 होता है हार्ट चक्र में, 16 होता है थ्रोट चक्र में, फिर 2 हो जाता है दाएं और बाएं, मतलब बिल्कुल सीधी रेखा में इंडिगो कलर का, ब्लू कलर का कमल का फूल की पंखुड़ियाँ होती है और बीच में आत्मा का स्थान है जो हमारी खुद की आत्मा है और वो ज्योति की तरह होती है। तो वो प्रकाश अपने शरीर में भरता है, उसका पॉजिटिव कलर जो होता है, उसका जो प्रभाव होता है, उसके जो गुण होते हैं हम रिसीव करते हैं। प्लस हमारा इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा। ये वही स्थान है जहाँ पे पूर्व काल में ऋषि मुनि अपने एक आश्रम से बैठकर दूसरे आश्रम में टेलीपैथिक बातें कर लेते थे। अपने वहाँ से सोल उनकी निकलती थी, सूक्ष्म शरीर, सोल नहीं सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म बॉडी का मैं बात बता रही हूँ ना, वो निकलती थी और दूसरी जगह जा करके वो घूम करके फिर आ जाती थी अपने शरीर में जब वो साधना में बैठे रहते थे। तो ये सारी चीज़ें वहीं से होती हैं और बड़ी ही पावरफुल स्थान है। जिसने उसे जागृत कर लिया है तो समझ लीजिए उसका भगवान से संपर्क कंटिन्यू बन चुका है, कंटिन्यू। ये होता है विजडम का, ये होता है टेलीपैथी कनेक्शन का, होता है ज्ञान का और भगवान से जुड़ने का, भक्ति का। ये मतलब सबसे पावरफुल स्थान होता है थर्ड आई चक्र। सबसे यहीं पे ध्यान किया जाता है, यहीं पे आत्मा को एकाग्र किया जाता है। यहाँ पे आकर के सब रुक जाते हैं, यहाँ पर आकर के सब रुक जाते हैं, चाहे ज्ञानी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सच में बहुत अवेकन हो चुके हैं, इनर वर्क बहुत किए हैं, पास्ट लाइफ से भी बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं। ट्विन फ्लेम भी 2-3, जैसे मैंने वीडियो बनाए थे सात्विक ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, पास्ट लाइफ से ही वो बहुत अवेकन होते हैं, बचपन से बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। बड़ा ही अच्छा उनका जो जोड़ी होती है, उनकी वो जो कपल होते हैं ना ट्विन, वो दोनों स्पिरिचुअल होते हैं, दोनों बड़ा ही उच्च स्तर का उनका वो जीवन रहता है। चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, मैरिड लाइफ में हो ना हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं है। 3D उनकी कंटिन्यू टेलीपैथी कनेक्शन और कंटिन्यू स्पिरिचुअल और 5D में वो रहते हैं। कोई भी वहाँ पे कार्मिक का दूर दूर तक नाम नहीं रहता, कुछ भी ना, किसी का डिसरिस्पेक्ट होता है, ना किसी के को कुछ हर्ट किया जाता है। वो बहुत उच्च स्तर के होते हैं और बड़ी ही जल्दी उनकी अवेकनिंग होती है और बहुत जल्द वो 5D में शिफ्ट होकर के अपने सोल पर्पस पे लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से ही जुड़ी होती हैं, ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से ही जुड़ी होती हैं। तो जैसे देखिए, सब कहते हैं ना कि हम पिछले जन्म में मिले थे, सब होता है ना, ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि आपका यहाँ सोल से ही सोल की मर्जिंग हो रही है, सोल से सोल का ही कनेक्शन है। तो उस जन्म में भी तो आप ट्यून ही रहे होंगे तभी तो यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं। पर यह है कि आप हर जन्म में कितने स्पिरिचुअल हैं, आप सच में लास्ट तक रियूनियन अचीव करके मोक्ष तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, ये देखा जाता है। जब रियल में लास्ट बर्थ आ जाती है ना, तो वो क्वालिटी ही अलग हो जाती है,
क्वालिटी ही अलग हो जाती है। बहुत जल्दी सोल अवेकन होती है, बहुत हाई स्पिरिचुअल होती है और बहुत जल्दी यूनिवर्स से सारी चीज़ें रिसीव करती है, बड़ी जल्दी चेंज आता है और बड़ी ही मतलब एक दिव्य ऊर्जा से वो जुड़े रहते हैं कंटिन्यू। तो ये वहाँ पे जा कर के जो थर्ड आई चक्र है वहाँ पे सब अपनी एनर्जी को रोक देते हैं, जो सच में मेडिटेशन में बिल्कुल मास्टर हैं। और पूर्व काल में भी जो ऋषि महात्मा रहते थे अपने एनर्जी, अपनी ऊर्जा को वहीं रोक देते थे। जब तक उनका आयु है, जब तक उन्हें जीना है, उसके बाद वो सहस्त्रार चक्र जो क्राउन चक्र होता है वहाँ एनर्जी ले जाते थे और वहाँ पे कुछ समय रह करके फिर वहीं से देह का त्याग करते थे। अपने सूक्ष्म, अपनी आत्मा को वहीं से वो शरीर से निकालते थे। इसको बोलते हैं समाधि, इसको मृत्यु नहीं बोलते। इसे आप लोग ध्यान से सुनिए कि जो कोई भी सहस्त्रार चक्र से खुद से बैठ करके अपने आत्मा को रूट चक्र से नीचे उठा करके उस ऊर्जा को उस क्राउन चक्र तक ले जाता है और फिर वहाँ से उसे निकालता है और उस परम आत्मा, क्योंकि क्राउन चक्र से जो ऊर्जा निकलती है वो प्राण निकलता है, वो सीधा परमात्मा से ही मिलता है। वो मार्ग ही अलग है जिसको धूम मार्ग बोलते हैं। तो वो उसको मृत्यु नहीं कहा जाता। आपकी देह भले यहाँ पे शांत हो चुकी है पर उसी मृत्यु नहीं, क्योंकि उसी को मोक्ष कहते हैं। और जो भक्त होते हैं उन्हें जो मिलती है जब उनका देह शांत होता है तो उसे मुक्ति बोलते हैं। ये दोनों कंडीशन ट्विन फ्लेम जर्नी को प्राप्त होती है। दोनों वो बहुत हायर मेडिटेशन वाले हैं तो उस मार्ग से, नहीं तो भक्त हैं स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं तो भक्ति से मुक्ति होती है। तो वहाँ पे जब उनकी एनर्जी जाती है क्राउन चक्र पे, वहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए एनर्जी वहाँ पे रुकती है। जैसे अगर आप सोचते हो कि मेरा क्राउन चक्र वहाँ पे सेंसन हो रहा है और कई कई दिन एनर्जी पड़ी है, तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे बहुत ही कम टाइम के लिए, वहाँ पे जाते ही जब आपको यूनिवर्स से कुछ भी ऊर्जा रिसीव करनी है और आपकी एनर्जी उस समय वहाँ है तो आप तुरंत उसे ग्रहण कर लेते हो। तुरंत हमारे डीएनए में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्टिवेट होती हैं। वहीं से एक मार्ग है जो हमारे शरीर, हमारे सोल बॉडी में, सूक्ष्म बॉडी में सारी चीज़ें रिसीव करती हैं। ये तो मैंने प्रोसेस बताया। और उसका कलर बैंगनी होता है और हजार, सहस्त्र जिसको बोलते हैं, हजार पंखुड़ियों वाला कमल का फूल होता है जो कि उल्टा होता है, नीचे की तरफ पंखुड़ियाँ होती हैं और वो फिर धीरे धीरे घूमने लगता है। तभी सब बोलते हैं कि मेरे सर में कुछ सेंसन हो रहा है, जहाँ पे शिखा बनाते हैं ऊपर की तरफ। तो ये स्थान हो गया। और वो स्थान थर्ड आई चक्र आत्मा का होता है और क्राउन चक्र का जो स्थान है वो परमेश्वर का, उस परम ऊर्जा का, परम सत्ता का होता है। तो वो तो जागृत हो गया तो समझ लीजिए कि आप मतलब फिर इस संसार से ऊपर उठ चुके हो, आपको कुछ फर्क नहीं है। ये आप रियूनियन में आ चुके हो और मतलब रियल में जिसका मोह टूट जाता है ना, मोह माया भंग हो जाता है, वहाँ वो स्थिति, वो अवस्था वो प्राप्त कर लेता है और बहुत उच्च अवस्था है। और यहीं तक जाना चाहिए। यहीं तक जाने के लिए सब चीज़ें हैं, सारे धर्म हैं, सारे मार्ग बताए जाते हैं और गीता है, पुराण है, सब कुछ है कि आप वहाँ तक पहुँचो। अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने इंद्रियों को बस में करो और अपने मन को एकाग्र करो और वहाँ तक ले जाओ। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, सारे मैंने देवता बताए, उनकी ब्लेसिंग मिलती है। अब आपकी सोल जब मर्ज होती है उसमें इंटीमेसी भी आता है, क्योंकि इंटीमेट होते हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो डाला है कि इंटीमेट होते हैं तो उनकी कैसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो मर्ज होती है तो कैसे उनका वो एक साधना की तरह हो जाता है, वो एक योग की तरह हो जाता है और उसमें कैसे कुंडलनी शक्ति राइज होती है। अब ये सारी चीज़ें, कुंडलनी शक्ति आपकी राइज हुई और ट्विन फ्लेम जर्नी में कुंडलनी शक्ति जागृत होती ही है, मेडिटेशन से होती है, इंटीमेसी से भी होती है और स्पिरिचुअल वर्क से भी होती है, पर होती है। रीयूनियन जब हो जाता है तो रीयूनियन का जो पॉइंट ही बोला जाता है, इसका मतलब आपकी कुंडलनी शक्ति राइज हो चुकी है, आप सोल मर्जिंग कर लिए हो, आपका इनर यूनियन हो चुका है, आप 5D में शिफ्ट हो चुकी हो, ये सारी प्रोसेस हो चुके होते हैं तब रीयूनियन होता है। इसीलिए ये कहा जाता है, ये पावर जो मिलती है फेमिनाइन को, कि अब आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग
आपको मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसी पे मैंने ये वीडियो बताया है कि कैसे कैसे हर चक्रास के देवता, आप हर कमरे की लाइट जलाते जा रहे हो और उन सारी चीज़ों को की ब्लेसिंग आप अपने अंदर रिसीव करते जा रहे हो, उनसे साक्षात्कार करते जा रहे हो। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही असाधारण, बहुत ही भव्य, दिव्य, कुछ भी कहो, ये जर्नी होती है और डिवाइन गाइडेड होती है और पूरी टोटल स्पिरिचुअल जर्नी होती है, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर का खेल होता है, सूक्ष्म शरीर का मिलना होता है, सूक्ष्म बॉडी का एक दूसरे से मिलन होता है, सब कुछ उसी पे चलता है। कारण आप यहाँ तो कहीं भी हो ना, किसी स्पाउस के साथ हो, कोई यहाँ है कोई वहाँ है, साल साल 2-2 3-3 साल हो जाता है मिले हुए, मिलते भी हो तो पाते भी। यहाँ की तो जर्नी ही अलग है 3D लाइफ की। पर आप सोचो खुद से कि क्या आप कभी एक पल के लिए भी उनसे दूर हो, एक क्षण के लिए भी आप दूर हो। कंटिन्यू नींद में भी आप उन्हें ही सोचते हो, ड्रीम में भी आप उन्हें ही देखते हो। तो ये आपके सूक्ष्म शरीर का ही खेल है, जो इंद्रियां हैं सब उन्हीं, क्योंकि जुड़े हुए हो आप एक दूसरे से। तो ये बड़ी ही खूबसूरत जर्नी है, भगवान की ब्लेसिंग है। आप लोग ग्रेटिट्यूड करो कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और उसका जो भी इनर वर्क है उसे कर रहे हो, उस प्रोसेस को पूरा कर रहे हो, एक एक स्टेज पार कर रहे हो और डिवाइन की भर भर की ब्लेसिंग प्राप्त कर रहे हो। जितने लोगों का मैंने जितने चक्र बताया और जितने दिव्य शक्तियाँ बताई, उनकी ब्लेसिंग मिलती है। और उनके ब्लेसिंग में क्या मिलेगा तो आपको भी पता है कि सबका अपना अपना स्थान है, सब क्या देते हैं। तो ये इस पे वीडियो है, जैसा भी आप लोगों को लगा हो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन को रियल में शक्तियाँ मिलती कहाँ से हैं, पावर मिलती कहाँ से हैं, और कुंडलिनी शक्ति कैसे राइज होती है और क्यों कहा जाता है कि मेडिटेशन करो और शक्ति, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करो, आप सब कुछ अचीव कर लोगे, सब कुछ। और ये जर्नी है तो ये होता ही है। आपका मेडिटेशन, आपका इनर वर्क, आपका स्पिरिचुअल वर्क आपको वहाँ तक लेकर ही जाता है और आप बहुत कुछ अचीव करते हो। भगवान श्री कृष्णा की बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग मिले, आपका रियूनियन हो, आप भी भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग को अचीव करो, जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। जय श्री कृष्णा। कुछ भी पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग दोनों पेड है, तो आप उसका डिटेल वहाँ पे देख लें। और कुछ भी पूछना है अपने जर्नी से, कैरियर से, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।